हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एफ़ और एफ़ एल स्टेटमेंट। ठीक है, तो एफ़ और एफ़ एल स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक सिनेरियो को देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिनेरियो ये है कि सबसे पहले यूज़र कोई भी रैंडमली कोई भी नंबर एंटर करेगा। ठीक है, अगर वो नंबर इवन है तो यूज़र को एक मैसेज शो होगी द गिवन नंबर इज़ इवन। अगर वो नंबर ऑड है तो यूज़र को एक मैसेज शो होगी कि द गिवन नंबर इज़ ऑड। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे एक यूज़र से इनपुट लेने के लिए मुझे एक मेमोरी की ज़रूरत होगी। तो मैं सबसे पहले एक मेमोरी बना रहा हूँ इन टाइप और नाम वन नाम से। ठीक है, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, नाम वन। ठीक है, मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट इसमें वैल्यू कोई भी असाइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो है ना ऐसा कर रहा हूँ कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से जो भी नंबर एंटर करना चाहता है तो वो उसी टाइम पे एंटर कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू इसको असाइन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसी तरह सबसे पहले जो है ना यूज़र को एक मैसेज शो होगी, तो मैं मैसेज में लिखना चाहता हूँ डबल कोटेशन में आप कुछ भी लिखते हो ना वो एज इट इज़ शो होता है। ठीक है, तो डबल कोटेशन में मैं यूज़र को मैसेज शो करना चाहता हूँ कि एंटर एनी नंबर प्लीज़। ठीक है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, एनी नंबर प्लीज़। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं एंड लाइन। ठीक है, और यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो है सी एन, और यहाँ पे मैं नाम वन यहाँ पे पास करूँगा। ठीक है, ये है नाम वन, और यहाँ पे मैं दो मैसेज शो कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे द गिवन नंबर इज इवन। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन के लिए एंड लाइन। ठीक है, और इसी तरह से एक और मैसेज यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ज़ीरो द गिवन नंबर इज इवन। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन के लिए एंड लाइन। अगर मैं इतनी सी प्रोग्राम की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूं तो ये इसी तरह से एक मेमोरी, इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये दोबारा ड्रा करता हूँ यहाँ पे, तो ये इसी तरह से एक मेमोरी बन गया। ठीक है, और यहाँ पे यूज़र जो भी एंटर करेगा, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो नाम है वो हमने जो नाम रखा इस मेमोरी का वो है नाम वन। ठीक है, वो है नाम वन। ठीक है, और फॉर इंस्टेंस हम सपोज करें कि यूज़र ने एंटर किया 21 एंटर किया। ठीक है, तो मैं यहाँ से पेंसिल ले रहा हूँ, सॉरी 21, बस कोशिश करें समझने की, यहाँ इस पर लिखना तो बहुत मुश्किल होता है। तो यूज़र ने जो है ना 21 सपोज हम कर रहे हैं कि यूज़र कोई भी नंबर रेंडमली एंटर कर सकता है, यूज़र ने एंटर किया 21। ठीक है, तो 21 इसमें स्टोर हो गया, और यहाँ पे अब जो है ना ये यहाँ पे ये मैसेज भी शो होगी और ये मैसेज भी शो होगी। ठीक है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे कोई लॉजिक तो यहाँ पे कोई भी लॉजिक हमने भी फ़िलहाल जो है ना यूज़ नहीं किया, क्रिएट नहीं किया, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो हम जो है ना इन दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, हम दोनों एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो इस सॉरी ये इवन है, ये ऑड है। ठीक है, ये मैं चेंज करता हूँ, तो उसमें से हम एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे कोई लॉजिक यूज़ करेंगे इवन और ऑड नंबर का। ठीक है, तो अगर हम इवन और ऑड नंबर की बात करें, ठीक है, तो मैं इस पे दोबारा अगर यहाँ पे मैं ड्रा करूँ, तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं ड्रा करूँ यूज़र ने एंटर किया 21। ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं कि यूज़र ने एंटर किया 21, और 21 हम डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ से आता है
20, ठीक है, और इससे जो रिमाइंडर आता है ना वो 1 आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास इवन नंबर है। जब रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है, तो वो नंबर हमारे पास, सॉरी, जो रिमाइंडर 1 आता है वो नंबर हमारे पास ऑड होता है, ठीक है। और जब रिमाइंडर 0 आता है वो नंबर हमारे पास ऑड होता है, ठीक है। मतलब कि जो और डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है, तो वो नंबर हमारे पास ऑड होते हैं। अगर हम 21 की बात करें तो 21 हमारे पास ऑड है, इवन नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 21 एंटर करिए, फॉर इंस्टेंस अगर यूज़र ने एंटर किया 20, ठीक है, अगर हम 20 को देखें, 20 हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, सो 2 से डिवाइड करेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये पूरा डिवाइड हो रहा है 2 पे, ये 2 पे पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास इवन है, ठीक है। ये और डिवाइड नहीं होता है, ये हमारे पास इवन है। तो इस लॉजिक के लिए हम असल में ये जो नंबर है, ये प्रोग्राम सारा डिपेंड कर रहा है इस नंबर पे, इस डिजिट्स पे, और ये डिजिट्स जो है ना ये डिपेंड कर रहे हैं मॉडुलस पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके लिए लॉजिक बना रहे, ठीक है। तो इवन और ऑड का लॉजिक हमने समझ गया। अब हम यहाँ पे वो, तो इसके लिए यहाँ पे मुझे एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा बोल टाइप का, ठीक है। तो मैं एक और बोल टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ। यहाँ पे नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं टेस्ट ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो num1 मॉडुलस 2 इक्वल 0, ठीक है। अगर हम num1 का मॉडुलस लेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा अगर उसका कोई रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, तो वो हमारे पास इवन होता है, और ये ऑड है, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ ऑड, और यहाँ पे मैं फिर क्या करूँ, इसको मैं यहाँ पे एफ पास कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंडीशन बनाया, ठीक है। तो यह टेस्ट मैं एफ को पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे भी मैं एफ, और यहाँ से भी मैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट स्टॉप, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे जानबूझ के एक मिस्टेक किया, ठीक है, मिस्टेक मैंने जानबूझ के किया, क्या ये जो मैंने यहाँ पे जो एफ कंडीशन मैंने यूज़ किया, तो क्या यहाँ पे टेस्ट वेरिएबल पास करना पड़ेगा? क्या आप लोगों का क्या ख्याल है कि यही जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लेके, क्या ये इसके साथ अटैच होगी? नहीं, कभी नहीं, ठीक है। ये जो हमने स्टेटमेंट लिखे है ना, ठीक है, ये इसी स्टेटमेंट, ये इसी हमने इस इवन नंबर के लिए हमने ये स्टेटमेंट किया, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे बनाया, जो लॉजिक बनाया, ये हमने इस इवन नंबर के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इतना सा प्रोग्राम को रन करूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से काम करता है, ठीक है। अगर मैं एंटर करूँगा 21, ठीक है, तो यहाँ पे 21 जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा 2 पे, और इसका मॉडुलस 1 आता है वो, क्योंकि और फिर 1 इसके साथ कंपेयर हो रहा है, लेकिन वो जो है ना इसके बराबर नहीं, ये 0 है और ये 1, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है ना ट्रू फॉल्स जो है ना वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम इस टेस्ट वेरिएबल को पास कर रहे हैं, और टेस्ट जो है ना फिर हम इफ कंडीशन में पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना फॉल्स जनरेट होगा, फॉल्स टेस्ट वेरिएबल में आ जाएगा, और टेस्ट यहाँ पे हम ये टेस्ट जो है ना ये हमने इफ कंडीशन को पास किया, तो ये तो फॉल्स हो गया। लेकिन यहाँ पे हमने कोई कंडीशन यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो अगर हम इतने से प्रोग्राम को रन करेंगे, मैं अगर 21 यहाँ पे एंटर करूँगा तो कुछ भी शो नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी आउटपुट शो करा दूँ, हम यहाँ पे 21 एंटर करेंगे, इसका हल हम निकालते हैं अब, ठीक है। 21 अगर मैंने एंटर किया, ये देखो पहले मैसेज शो हो गया यूज़र को, और यहाँ पे हम 21 एंटर कर रहे हैं, देखिए अब कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अगर मैं, ये सिर्फ चल रहा है इवन के लिए, ठीक है, ये जो लॉजिक हमने बनाया ये सिर्फ इस स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 20 एंटर करूँगा तो ये 20 के लिए काम करता है, क्योंकि ये इवन नंबर है, ठीक है। लेकिन उसमें एक और मिस्टेक है, क्योंकि ये जो जो नीचे जो स्टेटमेंट आ रहा था वो भी साथ में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस मुसीबत को ख़त्म करने के लिए हम ऐसे करते हैं कि हम नीचे यहाँ पे भी इसके लिए कंडीशन बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए भी ऑड नंबर
के लिए भी यहाँ पे हम कंडीशन बनाएंगे। जैसे हमने लॉजिक क्रिएट किया, ठीक है, जैसे हमने लॉजिक बनाया इवन नंबर के लिए, तो यहाँ पे भी सिमिलरली हम ऑड के लिए यहाँ पे लॉजिक बनाएंगे, ठीक है। तो नाउ 1 मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 1। अब हमारा प्रोग्राम ठीक हो गया, ठीक है। अगर आप हम प्रोग्राम को रन करेंगे आप दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस यूज़र ने एंटर किया 21, ठीक है, ये 21 एंटर किया, 21 डिवाइड हो जाएगा 2 पे, ठीक है। और इसका मॉड अगर 1 आया, ठीक है, 1 इसके साथ 0 के साथ कंपेयर हो जाएगा, तो ये तो इवन है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, और फॉल्स टेस्ट को हम इफ कंडीशन को हम पास कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट ये तो भाई रॉन्ग है, ठीक है। तो ये फॉल्स जो है सारा, तो फिर यहाँ पे आएगा इसी तरह से, फिर वो ही नंबर यहाँ पे 2 पे डिवाइड हो जाएगा, उससे जो रिमाइंडर आता है वो फिर इस 1 के साथ कंपेयर हो रहा है, ठीक है। अगर दोनों बराबर है तो फिर यहाँ पे वो इसमें ये क्या जनरेट करेगा, ट्रू जनरेट करेगा, और ये टेस्ट में वेरिएबल में ट्रू आ जाएगा, और ट्रू हम यहाँ पे एक कंडीशन में पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अगर हम अब यहाँ पे अगर 21 एंटर करेंगे, ठीक है, तो ये अब सही काम करेगा, ठीक है। अगर मैं 21 एंटर करूँगा, द गिवन नंबर इज ऑड, ठीक है, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 20 एंटर करूँगा, ठीक है, मैं 20 एंटर करता हूँ, देखिए द गिवन नंबर इज इवन। लेकिन ये एक प्रोग्रामर जो है ना, कभी भी ये चीज़, ये सेंटेक्स जो है ना, सेंटेक्स वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इतना आजकल जो है ना ज़माना बहुत मॉडल हो गया, ठीक है, और बहुत शॉर्ट कोड जो है ना आजकल यूज़ हो रहा है, ठीक है, शॉर्ट हैंड लोग यूज़ करते हैं, तो इतना ज़्यादा कोड आजकल कोई नहीं करता है, ठीक है। तो मैं क्यों यहाँ पे भी, अगर अगर हम यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये जो है ना ट्रू फॉल्स जनरेट कर रहे हैं, और हम इस एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को वो असाइन कर रहे हो, फिर यहाँ पे एक कंडीशन, तो इतना सारा कोड मैं कर रहा हूँ, इतना तकलीफ में कर रहा हूँ, तो इस तकलीफ से बचाने के लिए मैं यहाँ पे क्यों नहीं कंडीशन बना रहा हूँ, ठीक है। इससे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल में स्टोर करने के बजाय मैं यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन बना के ऐप में, और फिर जो है ना, और इस तरह से मैं यहाँ पे भी और अपना काम करूँ, अपना जो दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो मैं इतना कोडिंग क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल कंडीशन बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल में सेव करने के बजाय, एक से असाइन करने के बजाय मैं यहाँ पे भी कंडीशन बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे num1 मॉडुलस मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, ठीक है। तो अगर ये 0 आता है तो ये गिवन नंबर इज इवन। अगर फिर मैं इसको भी यहाँ से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपल असाइन से एक कंडीशन में वो जो लॉजिक है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 1, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। अगर हम इसको रन करेंगे, मैं 20 एंटर करता हूँ, ठीक है, देखिए द नंबर इज इवन। सॉरी, मैंने 2 एंटर किया, इंटू 2 हमारे पास जो है ना वो 2 पे बराबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये इवन नंबर है। अगर मैं यहाँ पे 3 एंटर करूँगा, ठीक है, मैं 3 एंटर कर दूँ तो ये ऑड है, ये देखिए द गिवन नंबर इज ऑड, ठीक है। आप कोई भी नंबर एंटर करेंगे, ठीक है, तो अगर वो ऑड है, रिमाइंडर अगर 1 आता है, ठीक है, तो वो आपको मैसेज शो करेगा द गिवन नंबर इज ऑड। अगर 0 आता है रिमाइंडर, तो आपको मैसेज शो करेगा द गिवन नंबर, दोनों स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका नहीं है। अगर हम देखिए ना, नंबर में जितने दुनिया में जितने भी डिजिट्स है, जितने भी नंबर सिस्टम है, ठीक है, अगर अगर वो नंबर इवन नहीं है, अगर इवन नहीं है तो वो डेफिनेटली वो ऑड होगी, ठीक है। अगर ऑड नहीं है तो वो डेफिनेटली इवन होगी, ठीक है। तो मैं क्यों यहाँ पे भी लॉजिक बना रहा हूँ, फिर यहाँ पे भी लॉजिक बना रहा हूँ, तो इस मुसीबत को ख़त्म करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इसको मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि दुनिया के जितने भी नंबर हैं, अगर वो इवन नहीं है तो वो ऑड हो सकता है, ठीक है। अगर ऑड नहीं है तो वो डेफिनेटली वो इवन होगी, ठीक है। तो मैंने ऐसे एक एल्स जो है ना यहाँ पे यूज़ किया, मैंने वो कंडीशन सारा ख़त्म किया। अगर मैं इतने सी प्रोग्राम, अब क्या हो गया, यूज़र ने कोई भी नंबर एंटर किया, ठीक है, वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 2 पे, ठीक है,
और उसका जो रिमाइंडर आता है फिर वो ज़ीरो के साथ कंपेयर हो रहा है। अगर वो इसका रिमाइंडर अगर ज़ीरो के बराबर है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी यहाँ पे। ये जो कमांड है वो यहाँ पे नहीं जाएगा, बस ये एग्जीक्यूट होगी और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर यूज़र ने एंटर किया 21, ठीक है, तो 21 डिवाइड हो जाएगा 2 पे, ठीक है, और उसका जो रिमाइंडर आता है वो यहाँ पे कंपेयर हो रहा है ज़ीरो के साथ। अगर वो ज़ीरो के बराबर है तो ठीक है ना। अब तो 21 जो है ना वो उससे 1 रिमाइंडर आता है, वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये सारा ब्लॉक जो है ना ये स्किप कर देगा और यहाँ पे सारा कमांड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसमें यहाँ में जो कुछ भी है इस ब्लॉक में, ठीक है, वो एग्जीक्यूट वो रन हो जाएगा। तो हम इस ब्लॉक में जस्ट ये मैसेज शो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इतने से प्रोग्राम को रन करके अगर आपको उसके आउटपुट शो करा दूँ, तो अगर हम यहाँ पे जैसे मैं 20 एंटर करता हूँ, देखिए द गिवन नंबर इज इवन, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 21 को एंटर करूँगा, द गिवन नंबर इज आठ, अगर मैं 20 एंटर करूँगा तो ये मैसेज शो करेगा द गिवन नंबर इज इवन, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये है एफ एल्स, ठीक है। लेकिन आप लोगों अगर ये देखें, मैंने अभी ब्रैकेट यूज़ किया, ब्लॉक यूज़ किया, मैं इस ब्लॉक को ख़त्म, अगर ये आपको याद रखना है कि एप के साथ हमेशा एक स्टेटमेंट अटैच होता है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट एक से ज़्यादा होता है तो फिर आपको कर्ली ब्रैकेट लाजमी यूज़ करना है। अब अब एक स्टेटमेंट है तो मैं इस ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं है, मैं ब्रैकेट यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। और ये सेंटेंस मैं इसके सामने इफ कंडीशन के सामने ही ऐसे ही लिख सकता हूँ और इसको भी मैं ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि एल्स के साथ और इफ के साथ जो पहला जो सेंटेंस होता है ना, ठीक है, वो अटैच होता है, ठीक है। तो मैं भी इसको भी इसके सामने ऐसे ही लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इतना सा प्रोग्राम रन करूँ तो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। मैं उसको रन करता हूँ, मैं 21 को एंटर कर रहा हूँ, ये द गिवन नंबर इज ऑड, मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 20, ये देखिए द गिवन नंबर इज इवन, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपको इफ बॉडी के बाद इमीडिएट आपको डायरेक्ट जो है ना इमीडिएट आपको एल्स ब्लॉक यूज़ करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि फॉर इंस्टेंस, ठीक है, इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आप लोग को समझाने के लिए, अगर मैंने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट कोई और स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पे मैं कुछ रेंडमली कोई भी मैसेज जस्ट लिखता हूँ, ठीक है। मैंने जस्ट एक मैसेज लिखा यहाँ पे और नेक्स्ट लाइन के लिए एंड लाइन, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में एरर है। एरर क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो एल्स ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ वो मैं इमीडिएट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एफ ब्लॉक जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अब एल्स है, ये देखें यहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको एल्स जो है ना ये फुली डिपेंडेंट है एप स्टेटमेंट पे, एप ब्लॉक पे, ठीक है। लेकिन एप जो है ना वो एप के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, एल्स हो, लेकिन एल्स के लिए एफ लाजमी है। और हर एफ का एक एल्स होता है और हर एल्स का एक एफ होता है, ठीक है। लेकिन एफ के लिए कोई ज़रूरी नहीं है एल्स, लेकिन एल्स के लिए एफ ज़रूरी है। आप विदाउट एफ कंडीशन आप एल्स ब्लॉक नहीं बना सकते हो, ठीक है। और एक और ज़रूरी बात जो जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि आप जैसा एफ बॉडी आपका जैसा ख़त्म हो गया उसके फ़ौरन बाद आपको एल्स बॉडी यूज़ करना है। अगर इसके बीच में अगर आपने कोई भी एक सेंटेंस भी लिखा तो ये देखें, जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो अब ये एरर दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे एरर। अगर मैं यहाँ से ये ख़त्म करूँगा तो एल्स से ये एरर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। तो ये था आज का लेक्चर एफ और एफ एल्स के बारे में, ठीक है। तो हम मज़ीद भी एफ एल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट और सिनेरियो हम देखेंगे और अच्छी तरीके से हम अपना ग्रिप मजबूत करेंगे एफ एल स्टैंड में। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।